नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में शुक्रवार को परिवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम पर हमला किया गया। टीम पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने हमला बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने उनके वाहनों में भी तोड़फाड़ की। इस मामले को लेकर अब एनआईए की जांच की मांग उठने लगी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने घटना पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने बारामती एग्रो कंपनी के परिसर में छापेमारी की। यह कंपनी राकांपा प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार की है। बारामती, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती के 6 इलाकों में छापेमारी की गई। यह मामला 2019 में प्रकाश में आया है, जब मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही बर्फीली हवाओं के चलते उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। गुरुवार को कोल्ड डे की गंभीर स्थिति में लोगों को दिन भर ठिठुराया और अधिकतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो मौसम के हिसाब से सामान्य से कई डिग्री कम है। मौसम विभाग ने कहा कि दिन में लगातार बादल छाए रहने और सूरज ने कहीं दिखाई न देने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के गजेंद्र सिंह ने इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें निमंत्रण पत्र दिया। निमंत्रण पत्र मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था और वह शामिल भी हुए थे। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को 19 जनवरी के राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया और संजय सिंह और एनडी गुप्ता को संसद के उच्च सदन में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामांकित किया। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से नामांकन की घोषणा की है। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप ने राज्यसभा सांसद के लिए फिर से नामांकित किया है, क्योंकि उसका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में सिंह के हस्ताक्षर लेने की अनुमति के लिए दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। कोर्ट ने नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी की है। बदरुद्दीन ने कहा, राहुल गांधी नेहरू परिवार के बेटे हैं। वह किसी भी जगह जाते हैं तो लोगों की वहां भीड़ होती है। लोग उन्हें एक हीरो के तौर पर देखने आते हैं, लेकिन जनता उन्हें कांग्रेस के लिए वोट नहीं देगी या काम नहीं करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम विश्व व्यापक है, राम विश्व के आधारभूत है, राम बहुत बड़े नायक है, राम इस देश के प्राण है, जिसको भी सांस और प्राण की जरूरत है, राम उनके हैं। शास्त्री जी ने कहा कि जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा है, शबरी का मंदिर बन रहा है, निषाद राज का भी मंदिर बन रहा है। तो ये क्या जातिवाद के लिए बन रहा है? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर बन रहा है। बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसका कारण कई जिलों में चल रही 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को बताया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पदोन्नति के तहत विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 6 जनवरी से ऑनलाइन की जानी थी। बिग बॉस 17 में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे में एक बार फिर से झगड़ा हुआ है। दरअसल आयशा, ईशा और विक्की गार्डन एरिया में लेटे थे। तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उसी समय विक्की आयशा को देखकर भीगे होठ तेरे गाना गाने लगते हैं। विक्की को ऐसा गाना गाते देख दोनों चौंक जाती हैं। आयशा किसी बात पर कहती है कि आज मैंने स्लीवलेस ड्रेस पहना है। इस पर विक्की कहते हैं, तभी तो मुझे ये गाना याद आया। ये बात सुनकर दोनों विक्की की खिंचाई करने के लिए अंकिता को आवाज लगाती हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।